ईशान देवता गुरु महाराज पूज्य हमारे भाई की जीवात्मा को शांति देना, उनकी मोक्ष गति करना, सदगति करना, कल्याण करना, स्वर्ग में वास करना। नमस्कारामि समर्पयामि अस्ति संताचनम कीटवासनम हे जनार्दनम गोविंदे नमस्तुभ्यं। मुख से बोलो कि हमसे कोई भी जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर। सिर्फ 42 साल के थे रोहित शर्मा, सिर्फ 42 साल के। क्या उम्र होती है 42 साल। कुछ दिन पहले कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे, कोरोना हुआ था, तो उसके बाद बात भी हुई थी मेरी। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना था। मैंने कहा था सब ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो, हौसला रखो। उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और अचानक आज सुबह खबर आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, आपको इतना बता दूं कि उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। उनकी पत्नी प्रमिला, वो भी मीडिया से ही है। ऊपर वाला उनको शक्ति दे इस दुखद घड़ी में। कल रात तक ठीक थे रोहित और खुद कह रहे थे कि हाँ, बुखार नहीं है, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, बस कंजेशन है। लेकिन क्या पता था कि आज हम सबको इस तरह छोड़ जाएंगे। पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, सबके सब अपना दुख जता रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं संदेश। लेकिन परिवार के लिए जो भी कहा जाए वो कम है। वाकई स्पीचलेस हूं, कोई शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है रोहित के लिए क्या कहूं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आते थे रोहित। कई उन्होंने अवार्ड्स भी जीते, जिनमें एनटी अवार्ड और ENBA अवार्ड भी है। हिंदी पत्रकारिता का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी रोहित ने जीता था। देश के सबसे जाने माने एंकर्स में से एक थे। करीब 15 साल पहले, 1.5 दशक पहले रोहित ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी, अनाउंसर के तौर पर, जहां घर घर पहुंचे। उसके बाद ETV, सहारा समय, फिर जी न्यूज और उसके बाद आज तक, जहां उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जी न्यूज और उसके बाद आज तक में उन्होंने खास तौर से देश में अपनी पहचान बनाई थी। सबसे तेज तर्रार एंकर्स में गिने जाते थे रोहित। मन भारी है, इसीलिए समझ भी नहीं सकते हम लोग कि इस समय रोहित के परिवार पर क्या बीत रही होगी। जैसा मैंने पहले कहा, राष्ट्र की बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुद्दा ऐसा है, देश के सामने संकट ऐसा है कि शो करना पड़ेगा। और शो की शुरुआत भी मैंने रोहित की मृत्यु, रोहित के देहांत की खबर से इसीलिए की है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब हम सब असहाय हो चले। किसी का जोर किसी पर नहीं चल रहा। अभी तक तो हम खबर दिखा रहे थे और बहस कर रहे थे कि मरीज कम क्यों नहीं हो रहे, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, बेड क्यों नहीं मिल रहा, दवाएं क्यों नहीं मिल रही। यकीन मानिए, वैसे तो हम पत्रकार ये दावा करते हैं कि हम जमीनी हकीकत से रूबरू रहते हैं, जनता की पल्स पर हमारा हाथ रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आप पर नहीं टूटती तब तक आप दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते। आज हमारी बिरादरी पर जब यह आफत टूटी है, ऐसा नहीं है कि रोहित पहले पत्रकार हैं, पहले भी बहुत सारे पत्रकारों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। उनकी जान भी बिल्कुल इतनी ही कीमती थी। मेरे पास सवाल ही खत्म हो गया अंजना। लेकिन आज वाकई टीवी चैनल वालों को, कम से कम मीडिया वालों को एहसास हो रहा है सही कुछ बोलो कि ये समस्या, ये बीमारी कितनी बड़ी, कितनी जानलेवा है।